टाटा डोकोमो नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अब से कुछ टाइम पहले यानी कि जियो की स्टार्टिंग के टाइम पे टाटा डोकोमो बंद हो गया था। लेकिन टाटा डोकोमो ने अपने टाइम पे वो काम किए हैं जो शायद आपको ये लगता है कि जब जियो आया था उसने बहुत कुछ चेंज कर दिया है। जियो से पहले बहुत महंगे रिचार्ज थे, लेकिन जियो ने आके ये कर दिया है, वो भी एक रियलिटी है वैसे। लेकिन सेम काम इससे पहले 2009 के आसपास टाटा डोकोमो ने किया था और बहुत बड़ा काम किया था लोगों के लिए। वैसे रतन टाटा जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, उनकी डेथ हो गई है, तो उनके लिए रेस्ट इन पीस। और मतलब ट्रू लेजेंड थे सच में वो। एक मतलब उद्योगपति तो थे ही, पैसा उनके पास था, लेकिन उससे हटके वो एक लेजेंड थे जो उनके काम किए हैं उन्होंने लोगों के लिए। और किसी को कभी कोई गलत नहीं बोल रहा, किसी के साथ कोई कंट्रोवर्सी नहीं उनकी, मतलब जेंटलमैन एकदम। और अगर कुछ सीखना तो उनकी लाइफ से लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं। खैर, आज हम बात करेंगे टाटा डोकोमो के बारे में। कुछ आपको फैक्ट्स और इसके बारे में बताने वाला हूं कि इन्होंने लोगों के लिए क्या किया था 2009 से 2010 के आसपास। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। देखिए, 2016 में जियो आया था। जियो की एक बात है कि जब आया था तो अपने साथ 4G लेके आया था, मतलब पहला नेटवर्क जो 4G प्रोवाइड कर रहा था, अनलिमिटेड 4G भी दिया था। जियो से पहले काफ़ी महंगे महंगे प्लान थे, 300-400 रुपये में 1.5-2 GB डाटा मिलता था। लेकिन जियो के आने के बाद में पर डे के हिसाब से मिलने लगा। कॉल्स भी अनलिमिटेड हो गई, वो सेकंड वाला रेट कटर, मतलब वो सारी चीज़ें खत्म हो गई, डेली SMS भी मिलने लगे। तो जियो के बाद ये चेंज हुआ, इसको मैं मानता हूँ, सब मानते हैं। लेकिन 2009 में आया था टाटा डोकोमो। टाटा डोकोमो ने 2009 में पार्टनरशिप की थी, माफ कीजिएगा, टाटा ने पार्टनरशिप की थी डोकोमो के साथ में। डोकोमो एक जापान की कंपनी है और टाटा आपको पता ही है। दोनों ने जब पार्टनरशिप की तो टाटा डोकोमो बना उससे, और तब जाके ये आए इंडियन मार्केट के अंदर। आते इन्होंने सबसे पहले एक काम किया, मतलब इन्होंने पैसे कमाने की नहीं सोची, पहले सोची भाई लोगों को राहत मिले। तो इन्होंने क्या किया, उस टाइम पे क्या चल रहा था 2009 में, जितनी भी बड़ी बड़ी टेलीकॉम कंपनीज थी, मतलब सभी कंपनीज सेकंड पर मिनट के हिसाब से पैसे ले रही थी। एग्जाम्पल के लिए बताता हूँ, मान लीजिए मैं किसी को कॉल करता हूँ, मैंने उससे 10 सेकंड बात की, 10 सेकंड बात की, तो वहां पे कंपनीज उसको 1 मिनट में काउंट करेंगी, 10 सेकंड को भी। और 1 मिनट पर सेकंड के हिसाब से जो भी उस टाइम प्राइस चल रहा होगा कॉलिंग का, वो ले रही थी। लेकिन जब टाटा डोकोमो आई, उन्होंने देखा तो उन्होंने इसको सेकंड पर पैसा कर दिया। सेकंड पर पैसा कैसे, मतलब मान लीजिए कि आपने अगर 10 सेकंड बात किए तो आपको 10 सेकंड के हिसाब से पैसे देने हैं। आपने 50 सेकंड बात किए तो 50 सेकंड के हिसाब से देना है। और आपने अगर 1 मिनट बात किए तो 1 मिनट के आपको पैसे देने हैं। बाकी टेलीकॉम कंपनीज क्या करती थी उस टाइम पे कि अगर आपने 1 मिनट 5 सेकंड बात कर ली तो पैसा आपको 2 मिनट का देना है। वो 5 सेकंड को 1 मिनट में काउंट कर लेती थी। तो ये बहुत बड़ी चीज थी जिसको खत्म किया आके टाटा डोकोमो ने। पहला चेंज ये था। और दूसरी बात कि सबसे पहले इंडिया में 3G लाने वाला प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर जो था वो टाटा डोकोमो ही था। ये भी अपने आप में बड़ी बात है। हालांकि उस टाइम पे रिचार्जेस थोड़े महंगे थे, तो इस वजह से इतना कुछ बेनिफिट नहीं मिलता था, क्योंकि उस टाइम सभी कंपनी ऐसा कर रही थी। ऐसे नहीं टाटा डोकोमो ने किया था, उस टाइम बहुत ही महंगी चीज़ें थी। मतलब डाटा इतना ज़्यादा नहीं था और मिनट्स भी कुछ खास ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस टाइम के हिसाब से ये परफेक्ट था। और 3G लॉन्च किया गया था उस टाइम पे, 2011 में आई थिंक लॉन्च हुआ था। तो उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और एक और बात बताता हूँ, और आपको याद होगा जब जियो इंडिया में आया था उस टाइम पे फाइबर एयर फाइबर तो अभी आया है, उस टाइम पे जियो ने लॉन्च किया था अपना जियो फाई। एक छोटा सा डिवाइस होता था, उसमें आप सिम लगाओ और वो एज ए हॉटस्पॉट काम करता था। उसको अपने पॉकेट में भी आप रख सकते हो, कहीं पे भी ले जाओ। उस टाइम पे भाई वो बहुत ज़्यादा बिका था, क्योंकि उस टाइम पे क्या था ना कि लोगों के पास 4G डिवाइसेस नहीं थे, तो जिनके पास 3G डिवाइस हैं वो भी यूज़ कर रहे थे उसको। उसमें सिम लगा के अनलिमिटेड चल ही रहा था फ्री में, तो उसको दबा के यूज़ लोगों ने किया। लेकिन 2011 में जब 3G आया टाटा डोकोमो का, उस टाइम पे डोकोमो ने एक 3G वाईफाई हब के नाम से अपना एक डिवाइस निकाला था। सेम ऐसी डिवाइस था, वो भी छोटा, उसमें भी आप लोग ऐसी नेट चला सकते हैं। हालांकि उस टाइम पे प्लान्स बहुत महंगे थे, क्योंकि उस टाइम इंटरनेट महंगा ही था। ये तो अभी सस्ता हुआ, उस टाइम बहुत महंगा था। उस टाइम का प्राइस आपको बताऊं मैं, जब टाटा डोकोमो ने लॉन्च किया था, अगर आप उस डिवाइस को लेते हैं, 5,999 रुपये उस डिवाइस का प्राइस था। और उसके अंदर आपको मिलता था 750 में 2 GB डाटा। ठीक है, तो ये प्राइस तो साइड में रखिए, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम महंगा ही था, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो चीज़ आपने शायद 19 या 20 में यूज़ की है ना, वो टाटा आपके लिए 2011 में लेके आ चुका था। ये कुछ ही बात बताइए, बाकी बहुत सारी बातें हैं यार इनके बारे में, तो इन्होंने खैर क्या क्या किया देश के लिए वो तो अलग ही बात है। और मैं आपको बताता हूँ कि ये बंद कैसे हुआ। देखिए, आई थिंक 2014 के आसपास
टाटा डोकोमो, मैंने आपको जैसे कि बताया कि डोकोमो के साथ पार्टनरशिप थी टाटा की, तो वहाँ पे डोकोमो जो है इंडिया छोड़ के चली गई, जापान चली गई अपना, तो वहाँ पे फिर टाटा रह गया वो, है ना। फिर हालांकि कंपनी फिर भी चली, लेकिन जब जियो आया ना उस टाइम पे भाई हालत सबकी खराब हो गई, क्योंकि जियो एकदम से 4G लेके आ गया। पहली बात अनलिमिटेड कर दिया, प्लान्स मतलब प्लान्स क्या, उस टाइम तो अनलिमिटेड था, तो प्लान्स की तो मतलब ही नहीं बनता, लोग फ्री में कॉल कर रहे हैं, फ्री में नेट ही चला रहे हैं, तो बहुत सारी कंपनी बंद है। और उसी टाइम पे टाटा की जो टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज थी वो टाटा ने सेल कर दी एयरटेल को, और उसके यूजर सारे मर्ज हो गए एयरटेल में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप लोगों ने भी कभी टाटा डोकोमो की सिम यूज़ किया, टाटा या टाटा इंडिकोम की भी है, तो मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना। मिलूंगा आप लोगों से ऐसी किसी नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।